नाज़रीन, समंदर की गहराइयों में छुपी एक नन्ही सी मछली पफर फिश अपनी मासूम सी शक्ल के बावजूद दुनिया की सबसे जानलेवा मछली कहलाती है। पफर फिश, जिसे एक वक्त में छूना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, आज लाखों की तादाद में पकड़ी जा रही है। कारखानों में इसका गोश्त अलग किया जा रहा है और इसे दुनिया की सबसे महंगे खानों में शुमार किया जा रहा है। जी हाँ, यही पफर फिश, जिसके अंदर ऐसा जहर होता है कि सिर्फ चंद मिलीग्राम इंसान की जान लेने के लिए काफी है, आज चीन की मंडियों में सोने की तरह बिकती है। सवाल ये है, आखिर वो कौन सा राज है जिसने इस जहरीली मछली को अरबों डॉलर की सनत में बदल दिया है? और ये कैसे मुमकिन हुआ कि मौत देने वाली मछली को इंसान जिंदगी का जायका बनाने लगा? आइए ये हैरत अंगेज कहानी शुरू करते हैं। पफर फिश बज़ाहिर एक मासूम सी मछली लगती है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके अंदर छुपे जहर में है। इस जहर को टेट्रोडॉक्सिन कहा जाता है। ये इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक मछली का जहर तकरीबन 30 इंसानों को मारने के लिए काफी होता है। ये जहर ना सिर्फ जानलेवा है, बल्कि इसका कोई तर्याक भी मौजूद नहीं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के समंदरों में माहिगीर इस मछली को पकड़ते थे तो उनका सबसे पहला खौफ ये होता था कि कहीं गलती से हाथ ना लग जाए, क्योंकि एक लम्हे की गलती इंसान की पूरी जिंदगी खत्म कर सकती थी। यही वजह थी कि कई सदियों तक लोग पफर फिश से दूर रहते थे। चीन ने, जहां वसी साहिली पट्टी और जदीद माहिगीरी के वसाइल हैं, इस खतरे को एक कुव्वत में बदल दिया। वहां के माहिरीन और कारोबारी अदारों ने मिलकर एक पूरी सनद कायम की, जिसमें पकड़ना, सफाई, जांच और तरसील सब मुनज़्ज़म अंदाज में होते हैं। आज ये मछली सिर्फ पकड़ी नहीं जाती, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम के जरिए आलमी मंडियों तक पहुंचाई जाती है। इस निज़ाम का मरकज वो बड़े कारखाने हैं जहां हर कदम पर सफाई, जांच और एहतियात लाजिम होती है। जब हम इस पूरी रिवायत को देखते हैं तो सबसे बड़ा मंजर वो है जहां चीन के वसी साहिलों और बड़े समंदरी मराकज़ से लाखों पफर फिश रोजाना गिरफ्तार की जाती हैं। जाल बिछे होते हैं, बड़े बहरी जहाज और छोटी कश्तियों की कतारें बंदरगाहों पर जमा होती हैं और हर बंदरगाह पर एक हलचल होती है। मछलियां इकट्ठी की जाती हैं, टाला दिया जाता है, ट्रकों में डाला जाता है और फैक्ट्रियों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और फिर शुरू होता है वो अमल जो आम आंख के लिए नाकाबिले यकीन है। बड़े हॉल, लंबी लाइनें, नकलो हमल की पटड़ियां जो मछलियों को आगे बढ़ाती हैं, और वहां जदीद मशीनें और माहिर अमला मिलकर एक मुनज़्ज़म ताल के तहत काम करते हैं। पकड़ा गया, जांचा गया, साफ किया गया, काटा गया, पैक किया गया, मगर ये सब रफ्तार के साथ, एहतियात के तकाज़ों के साथ किया जाता है। फैक्ट्रियों में वो जगहें जहां जहरीले हिस्से अलग किए जाते हैं इंतहाई मखसूस होती हैं। माहिर कारीगर और तरबियत याफ्ता अमला खास हिफाजती लिबास में मलबूस होकर मखसूस औजारों के साथ काम करते हैं। हर कट एक अददी अंदाज में किया जाता है। जिगर को अलहदा किया जाता है, आंतें निकाली जाती हैं, जिल्द और दीगर अज़ा को एहतियात के साथ अलग किया जाता है, वरना सारा बैच खतरे में पड़ सकता है। एक छोटी सी लग़ज़िश भी पूरी तरसील को ज़ाया कर देती है, इसलिए हर बैच को लेबॉर्ट्री के जांच के लिए भेज दिया जाता है। अगर किसी बैच में खून या किसी किस्म का गैर मामूली नमूना पाया जाता है तो वो बैच करंटीना में चला जाता है, या ज़ाया कर दिया जाता है, या किसी महफूज दोबारा इस्तेमाल के तरीके से गुजारा जाता है। ये पूरा अमल सिर्फ माली नुकसान के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। अभी फैक्ट्री लाइनों में मशीनरी ने हाथ का काम आसान और तेज कर दिया है, मगर हसास फैसले और आखिरकार ज़ैली कट का काम तजर्बाकार इंसानों के सुपुर्द है। मशीनें जिल्द और गोश्त अलग करने में महारत रखती हैं, लेकिन जहरीले हिस्सों की सही शनाख्त और अलग करने की जिम्मेदारी माहिर कारकुन के हाथ में रहती है। हिफाजती तकाज़ों के तौर पर कारखानों में दाखिले से पहले हर कारकुन की खास तरबियत जरूरी है। हर कारकुन को हिफाजती लिबास, हिफाजती तदाबीर और मखसूस हिफाजती कोर्स पास करने होते हैं। कारकुन का हाथ कांपे तो वहाँ काम नहीं होता, लिहाजा ये साला साल की मेहनत से बनने वाली महारत है। और जहाँ इंसान का दखल अंदाज हो वहाँ खौफ भी रहता है। यही अमल नज़्म, ज़ब्त और इंतहाई एहतियात मांगता है, वरना एक गलती हादसे का बाइस बन सकती है। फैक्ट्रियों में हर एक बैच की मुकम्मल दस्तावेजी तारीख रखी जाती है। पकड़ने का वक्त, मकाम, अमला, लेबोरेटरी के नताइज और कामयाबी पर पैकिंग और बरामदी सर्टिफिकेट वगैरह। इनमें जहरों की मिकदारी पैमाइश, ग़िज़ाई मेयार की जांच और सेहत के सर्टिफिकेट शामिल होते हैं। अगर किसी भी मेयार पर कमी दिखाई दे तो वो बैच वापस बुला लिया जाता है। इन जांचों के लिए जदीद तरीक़ाकार, कीमियाई तजर्बात, यहाँ तक के बाज़ औक़ात जानदार नमूनों की तशख़ीस के लिए PCR की तकनीक जैसी आजमूदा तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, मगर ये सब मकामी ज़ुबान में और मकामी साइंसदानों के जरिए किए जाते हैं। यहाँ तक के फैक्ट्रियों के पास सख्त बीमा पॉलिसियाँ भी होती हैं, जो हादसाती नुकसानात की सूरत में दावों का जायजा लेकर मुआवजा तय करती हैं।
अब आते हैं उन मसनूआत की तरफ जो इन्हीं मछलियों से तैयार होकर अरबों डॉलर का मुनाफा देती हैं। सबसे पहले तो साशिमी यानी बारीक कतले में काटे गए रॉ गोश्त की शक्ल आती है। वो शफाफ, बारीक और चमकती हुई कतले जो पुर्तगीज होटलों में बड़े एहतमाम से पेश की जाती हैं। एक प्लेट की कीमत बाज़ औक़ात हज़ारों डॉलर तक पहुंच जाती है। फिर कतले जो जमाकर बरामद किए जाते हैं, जिन्हें सर्द जंजीर के जरिए मुसलसल दर्जा हरारत चेक करके डब्बों में बंद करके दुनिया के दूर दराज शहरों में पहुंचाया जाता है। इसी के अलावा धोए में पके हुए या तैयार शुदा खाने, फौरी खाने के पैकेट, नफीस खाने की क़ितारों और खास मसालों में आहिस्ता पके हुए डब्बे तैयार किए जाते हैं जो आला दर्जे के होटलों, निजी जहाज़ों और अमीर खरीदारों के लिए मखसूस हैं। इसके अलावा ऐसे डब्बे भी बनते हैं जिनमें मुकम्मल निशानज़दा लेबल डब्बे शामिल होते हैं जो पुर्तगीज मंडी के लिए महदूद एडिशन के तौर पर पेश किए जाते हैं। ये सारा निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है और इसी निज़ाम ने चीन को $1 अरब कमाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मरकज बना दिया है। मकामी रेस्टोरेंट्स की मांग बढ़ गई है। मालदार सारिफीन ये डिश ऑर्डर करते हैं। सोशल मीडिया पर इनके खाने की तस्वीर और वीडियोस मशहूर होती हैं। नुमाया शख्सियात तस्वीर शेयर करती हैं और यूं बैनुल अक़वामी मांग पैदा होती है। लोग इस जानलेवा तजर्बे के लिए ज्यादा अदा करते हैं क्योंकि वो खतरा मोल लेने की कीमत पर फख्र महसूस करते हैं। इसीलिए आला दर्जे के होटल, निजी बावर्ची और पुर्तगीज रेस्टोरेंट्स इन मसनूआत के लिए भारी रकम देने को तैयार हैं। लेकिन जहां मुनाफा होता है वहां गैर कानूनी रास्ते भी उभर आते हैं। काला बाजार, सरकारी कवायद से बचकर कम मेयार की मसनूआत बेचने वाले नेटवर्क या कम कीमत पर खतरनाक मसनूआत सप्लाई करने वाले ग्रोह भी मौजूद हैं। इनके नतीजे में कभी कभी इंसानी सानहे भी सामने आते हैं। ऐसी गैर कानूनी फराहमी अक्सर हादसात का सबब बनती है। इसके खिलाफ काबू पाने के लिए हुक्काम ने सख्त कवानीन, अचानक मुआयने और सख्त सजाएं नाफिज की हैं, मगर हर जगह अमल दरामद मुकम्मल नहीं होता। इसलिए सारिफीन और रियासत दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो मेयार और हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करें। ये पूरा मंजर एक अजीब तजाद को जाहिर करता है। वो मछली जिसे कभी लोग खौफ से दूर भगाते थे, आज जदीद टेक्नोलॉजी, सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल्स और बैनुल अक़वामी तजारती निज़ाम के जरिए एक कीमती तजारती शय में बदल गई है। पकड़ी गई, साफ हुई, जांची गई, पैक हुई और आखिरकार दुनिया के अमीर तबके के सामने पेश की जाती है। और ये सिलसिला मुस्तकबिल में मजीद बढ़ने की सलाहियत रखता है, बशर्ते के सेहत, कवानीन और साइंसी निगरानी बरकरार रखी जाए, वरना एक छोटी सी गफलत एक बड़े सानहे की सूरत इख्तियार कर सकती है। फिर भी ये कहानी सिर्फ कारोबार और खतरे की नहीं रही, बल्कि इंसानी नफ्सियात और माशरती शौक का भी अक्स बन गई है। क्योंकि वो तबका जो दौलत और हिम्मत का मुजाहरा करना चाहता है, वो पफर फिश के जायके और इसकी खतरनाक मुहिम को एक अलामत समझता है। इसी वजह से ये डिश सोशल मीडिया पर मशहूर होती है और इसी वजह से पुर्तगीज मंडी में ये एक मर्तबे की अलामत बन चुकी है। इसमें ये तजाद मौजूद है कि मौत और जिंदगी के बीच खड़े होने का तजर्बा कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी कशिश बन जाता है। आखिर में हम आपसे एक सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या ये सारा निज़ाम पकड़ना, तैयार करना, पैक करना, बरामद करना और आखिरकार अमीर तबके के सामने पेश करना इंसानी जुर्रत का जश्न है या फिर एक खतरनाक कारोबारी जुनून? क्या ये रिवायत बरकरार रहेगी या हिफाजती तकाज़ों की वजह से एक दिन सख्त पाबंदी आ जाएगी? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, पफर फिश की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई और आने वाले दिनों में इसके असरात, फवाइद और खतरात दोनों दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पफर फिश के राजों की दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और तबस्सुरों में हमें ये बताएं कि क्या आप कभी हिम्मत करके पफर फिश खाना चाहेंगे या आप समझते हैं कि ये सिर्फ दीवानगी है। और हाँ, चीन की इस पोशीदा सनत और इसके छुपे राजों पर मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।